गंगा माँ बहुत ही सुंदर और सुशील और अलौकिक थी और उनका रूप बिल्कुल मनमोहक था। तो उन्होंने उनको जब राजा शांतनु देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं भाइयों और बहनों। तो गंगा माँ ने एक शर्त रखी कि ठीक है, आप मुझसे कोई सवाल, मैं कुछ भी करूं आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, और जिस दिन आप मुझसे कुछ पूछेंगे और सवाल करेंगे उसी दिन मैं चली जाऊंगी। तो शांतनु ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा, आप चाहे जो करें, पर आप मुझसे विवाह कीजिए। तो माँ गंगा ने उनसे विवाह कर लिया और जब विवाह हो गया तो उनके 7 पुत्र हुए। माता गंगा के पहला पुत्र हुआ, उन्होंने ले जाके गंगा में प्रवाहित कर दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी ले जाके गंगा में प्रवाहित कर दिया। ऐसे करते करते 7 पुत्रों को माता गंगा ने ले जाके गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा जी को रोक लिया कि मैं इस पुत्र को आपको जाने नहीं दूंगा। तुम ऐसे कर कर के मेरे 7 पुत्रों को तुमने मार दिया, अब मैं इस 8वें पुत्र को पालूंगा और इसे मैं मारने नहीं दूंगा। तो गंगा जी ने, और क्या कारण है कि तुम अपने ही पुत्रों को मार रही हो, प्रवाहित कर दे रही हो जन्म लेते हुए। तो गंगा जी ने एक उनको बताया 7 पुत्रों को, जिनको ये 8 पुत्रों को के बारे में, कि ऐसा है कि देवलोक में 8 राजकुमार थे, 8 वसु, और वो लोग पृथ्वी पर भ्रमण करने आए थे। भाई और बहनों, नाम में मैं कन्फ्यूजन हो जाती हूँ। पृथ्वी पर भ्रमण करने आए थे और ऋषि वशिष्ठ की उन्होंने गाय चुरा ली थी, और जब उन्होंने गाय चुरा ली थी तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया कि तुम पृथ्वी लोक में तुम्हारा जन्म होगा और जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा। 8 वसु थे देवलोक के। तो फिर तब उन लोगों को जब पृथ्वी लोक पे तुम्हारा जन्म होगा ऐसा श्राप मिल गया, तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा पाप हो गया हमसे, हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, और आप हमें ऐसा श्राप मत दीजिए, हमें पृथ्वी लोक जाने की का श्राप मत दीजिए, हम लोग नहीं रह पाएंगे वहाँ, वो नर्क के समान है, ये वो ऐसा सब बोलने लगे। जन्म और मरण के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। तो ऋषि वशिष्ठ प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा जन्म तो होगा लेकिन मृत्यु भी होगा तुरंत के तुरंत, क्योंकि श्राप का असर तो जाएगा नहीं, पर तुम ज्यादा दिन तक पृथ्वी पे नहीं रहोगे, जन्म लेते ही तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। 7 वसुओं को उन्होंने बोला, पर ये जो 8वां वसु है, जिसने मेरी गाय को चुराने का घोर अपराध किया है, इसको बहुत टाइम तक पृथ्वी पे रहना पड़ेगा। तो देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह, जिनका 8वां जन्म हुआ था, तो ये कथा उन्होंने, और तुम लोगों की मुक्ति का कारण बनेगी गंगा, तुम गंगा के गर्भ से जन्म लोगे और वही तुमको जन्म भी देंगी और तुमको मुक्ति भी देंगी। यही कारण था कि माता गंगा के गर्भ से 7 वसुओं का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म होता है वो ले जाके उनको गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी। पर 8वें जब जन्म हुआ पुत्र का, जो वसु ने घोर अपराध किया था, उनको तो ज़्यादा टाइम पाप भोगना था, इसलिए उन्हें पृथ्वी पे रहना पड़ा। यही कारण है कि माँ गंगा जानती थी कि मुझे पता था कि इस 8वें पुत्र की जिंदगी ज़्यादा दिन की है, और आप रोक लेंगे, इनका पालन पोषण करेंगे, और ये बहुत ही तेजस्वी पुत्र होगा और इसका नाम होगा देवव्रत। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह का जन्म होता है भाइयों और बहनों। और माता गंगा ने किस तरह से वसुओं को, जो देव वसु थे, उनको
इस पृथ्वी से जन्म मरण से उनका निवारण किया और शांतनु के पुत्र हुए देवव्रत। आगे चल के उनका नाम भीष्म पितामह पड़ता है और बहुत ही तेजस्वी पुत्र थे माँ गंगा के, गंगा पुत्र भी कहलाए जाते हैं। तो आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए भाई और बहनों। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जब वीडियो बनाती हूं तो कोई काट छाट नहीं करती हूं, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाती हूं और डायरेक्ट अपलोड करती हूं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं रहता है। यही कारण है कि मैं कोई भी कहानी में मैं रुक जाती हूँ या कोई शब्द गलत बोल देती हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि सब लोग वीडियो बनाते हैं तो वो उनका अगर शब्द गलत निकलता है तो वो लोग उसको काट देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, पर मेरा कोई भी वीडियो एडिटिंग का नहीं होता है। मैं डायरेक्ट वीडियो बनाती हूँ और डायरेक्ट वैसे ही मैं अपलोड कर देती हूँ। यही कारण है, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब बोलता है कि रियलिटी दिखाओ, रियलिटी दिखाओ, तो जो मेरी रियलिटी है कहानी में तो मैं वही लेके आती हूँ। रियलिटी से मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं छल कपट नहीं, इसमें भी धोखाधड़ी नहीं करने का और एडिटिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ और एक ही बार में मैं वीडियो बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 बार वीडियो बनाऊँ फिर उसको कट करूँ फिर बनाऊँ। एक बार शुरू हो गई तो शुरू हो गई, अच्छा बना तो भी अपलोड कर दिया, बुरा बना तो भी अपलोड कर दिया। तो इसी के साथ चलती हूँ भाई और बहनों। आप कम से कम मेरी सच्चाई की तारीफ कीजिए कि मैं एक ही बार में वीडियो बना देती हूँ। हाँ, क्योंकि लोगों को शर्म आती है कि रुक रुक के बोले तो पब्लिक हंसेगी, तो कोई बात नहीं है, पर मैं एक ही बार में मेरा वीडियो बनता है भाई और बहनों। तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माँ गंगे।